लाख नहीं, इस बार 40 लाख ट्रैक्टर सड़कों पर होगा। और सड़कों पर अगर गाड़ियां घूम सकती हैं तो ट्रैक्टर क्यों नहीं। और आपको बता दें कि किसानों ने कार्यक्रम तय किए हैं, रैली निकाली जाएगी और आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे किसान। और बॉर्डर्स पर अगर हम किसानों की संख्या की बात करें तो अब बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या वैसे कम है, क्योंकि फसलों की अगर हम बात करें तो फसलें क्योंकि कटनी है, इस वजह से बॉर्डर्स पर किसान थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन तेज है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से संवाददाता हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आएंगे। आज कृषि मंत्रालय का घेराव करना है किसानों को, लगातार 102 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। क्या कुछ घेराव को लेकर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो घेराव है खास तरफ कृषि मंत्रालय का, ये कांग्रेस की तरफ से है। युवा कांग्रेस जो है वो एनएसयूआई और तमाम कांग्रेसी नेता जो है वो कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, किसान आंदोलन को 3 महीने हुए हैं जी। और अब तक सरकार इनकी कोई मांग नहीं मानी है। किसानों की स्थिति जस की तस है, इसे लेके ये कांग्रेस घेराव कर रही है। दूसरी बड़ी चीज की आज व्यापारी संगठन की तरफ से भारत बंद भी बुलाया गया है और इस भारत बंद को पूरे देश में बुलाया गया। जीएसटी एक जैसा ना होने के कारण लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से व्यापारी संगठन ने बंद बुलाया है। और तीसरी बात यह है कि किसान आंदोलन को जो 3 महीने पूरे हुए हैं, इसे लेके किसान जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग में आम लोग जो है वो भी सवाल जवाब किसानों से कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ सकते हैं और किसानों से उनकी मांगों को लेके बात कर सकते हैं। तमाम किसान संगठन के जो नेता है वो आपस में बात करेंगे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि पिछले 3 महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के जो बॉर्डर है, खासतौर से सिंगू की बात करें, टीकरी की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो तमाम बॉर्डर जो है लगातार 3 महीने से किसानों के चलते भरे हुए हैं। आवाजाही लगभग में बंद सी दिख रही है। तो जाहिर तौर पर जो 3 महीने हुए उसे लेके आज जो है न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी संगठन भी अपनी मांगों को लेके, और कांग्रेस जो विपक्ष की बात कही जा रही थी, हालांकि कांग्रेस जो घेराव कर रही है उसका मुद्दा जो है वो किसानों से रिलेटेड है, यानी किसान आंदोलन को लेके करे, ना कि महंगाई को लेके। महंगाई और जीएसटी की बात करें तो उससे लेके व्यापारी संगठन और अन्य संगठन जो है आज भारत बंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, देखा जाए तो जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है, अब जो राजनीतिक पार्टियां, हम पहले भी कह रहे थे कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपनी खोई हुई राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की चीजें अब कर रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इस आंदोलन में राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कहा कि 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर होंगे, एक जो तल्ख तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ किसान नेताओं का ये भी कहना है कि हम वेस्ट बंगाल भी जाएंगे और वहां पर जाके भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन हमने 26 जनवरी की हिंसा के पहले देखा था और जो आंदोलन अब हम देख रहे हैं, इसमें काफी अंतर नजर आ रहा है। पहले आंदोलन समझ में आ रहा था कि किसानों का आंदोलन है, एक सरकार और किसानों के बीच लड़ाई है, लेकिन आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक नजरिए से ये आंदोलन हो गया है। देखिए, यूपी की बात करें तो 2022 में इलेक्शन होने वाला है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ इसी साल इलेक्शन होने वाला है। 5 राज्य हैं। तो जाहिर तौर पर जब सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो ऐसे में अब किसानों की मंशा है कि कैसे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। और इसका एग्जाम्पल जो है वो पंजाब में देखने को मिला, जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है और कांग्रेस की वहां पे एक बड़ी जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। तो जाहिर तौर पर अब किसान जो है वो आगे की रणनीति अपना रहे हैं और यही वजह है। खासकर भारतीय किसान मोर्चा बात है, खुद नरेश टिकैत जो है यूपी के कई इलाकों में किसान पंचायत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली चाहे बाराबंकी की बात करें या अन्य जगह की बात करें, पश्चिमी यूपी से ये आंदोलन जो है वो पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है। तो जाहिर तौर पर किसानों की बातें जो है वो पूरे यूपी में, न सिर्फ पूरे यूपी में बल्कि पूरे देश में पहुंचाने की मंशा है किसानों की। कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखना होगा। दूसरी तरफ जो आज भारत बंद है, इससे भी किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। व्यापारियों के हित में किसानों ने अपना समर्थन दिया है। और जो 3 महीने पूरे हुए, खासतौर पर किसानों ने 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद आज कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो कृषि मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि किसानों को भी पता है, विपक्ष को भी पता है, तमाम लोगों को पता है
कि सरकार जो है कृषि कानून वापस लेने वाली नहीं है। तो ऐसे में अब कोई विकल्प नहीं उठता है, क्योंकि सरकार भी बातचीत के लिए हामी जरूर भर रही है, लेकिन जो डेडलॉक दिया गया खासतौर से तीनों कृषि कानून वापस लेने के अलावा किसी अन्य विकल्प के साथ किसान है, तो कोई विकल्प अब तक किसानों को नहीं मिला। तो जाहिर तौर पर जो कश्मकश की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। किसान अपने तरीके से जो ट्वीट कर रहे हैं कि किसानों को लगता है कि आने वाले दिनों जिन राज्यों में चुनाव है वो लगातार इसी तरह प्रचार प्रसार करेंगे तो बीजेपी पर इसका फर्क पड़ेगा। हो सकता है बीजेपी चुनाव हार जाए और आने वाले दिनों में उनकी मांगों को लेकर कुछ इंप्रेशन पड़े। तो जाहिर तौर पर अपनी अपनी रणनीति हर कोई यहाँ पे बना रहा है, लेकिन जो आज भारत बंद बुलाया गया, अभी तक दिल्ली में कोई खास असर नहीं इसका दिख रहा है। हालांकि तमाम संगठनों ने, चाहे कांग्रेस की बात करें, पार्टियों में बात करें या हम किसानों की बात करें, तमाम लोगों ने भारत बंद को भी समर्थन दिया है। दूसरी तरफ जिसकी मैं कृषि मंत्रालय का प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, और तीसरी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि आज जो किसान वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी क्या कुछ परिणाम निकलते हैं वो भी देखना होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमित हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, भारत बंद की बात कर रहे हैं, दिल्ली में खास कोई असर देखने को नहीं मिल रहा जैसे कि अमित ने बताया। गाजियाबाद में क्या भारत बंद का जो ऐलान व्यापारियों ने किया है उसका असर देखने को मिल रहा है, और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है कृषि मंत्रालय को घेरने की जो बात किसानों द्वारा कही गई थी? देखिए, जो कृषि मंत्रालय को घेरने की बात है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी उस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है जो कृषि मंत्रालय के घेराव की बात है। वही अगर हम व्यापारी संगठनों की बात करते हैं तो हालांकि जो जीएसटी को लेकर तमाम व्यापारिक संगठनों ने घोषणा की है भारत बंद को लेकर। अगर गाजियाबाद को देखें, गाजियाबाद में अभी बाजार जो है पूरी तरह खुले हुए हैं। कहीं उसका कुछ असर, आंशिक असर उसको कहा जा सकता है कि केवल कुछ दुकानें बंद हैं, ज्यादातर बाजार खुले हुए हैं और जो दुकानदार हैं वो अभी कसमकस की स्थिति में है। जो स्थिति है उनके सामने नहीं है। कहीं ना कहीं जो अभी इस आंदोलन के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी किसान आंदोलन को देखते हैं। कहना है, जो उनका मानना है कि राजनीतिक कारण है, इस वजह से जो दुकान है ज्यादातर खुली हुई है, बाजार ज्यादातर खुले हुए हैं। लेकिन जो दुकानदार है उनका कहना है कि जिस तरह जो जीएसटी है उसकी जो नीति है, जिस सरकार को उस नीति में बदलाव लाने होंगे, जो जीएसटी है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों को नुकसान देने वाली है। जीएसटी से दुकानदार पूरी तरह अभी संतुष्ट नहीं है। वहीं कुछ जो समस्याएं हैं, या कहा जा सकता है कि जीएसटी को लेकर जो दुकानदार है उनका शोषण भी किया जा रहा है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको देखकर जो व्यापारी वर्ग, हालांकि केवल जो बड़े जो संगठन के जो नेता हैं उन लोगों ने अभी जो अपने स्थान शुरू किए हैं, ज्यादातर बाजार अभी खुले हुए हैं, पूरी तरह बाजारों में चहल-पहल। हालांकि जो घोषणा की गई थी वो जो दुकानदार है उनका भी कहना है कि जो घोषणा थी वो सही समय पर नहीं की गई। जो दुकानदार है उनको सही जानकारी नहीं थी कि आज बाजार बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी तक जो दुकानदार अभी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं संदेह से देख रहे हैं कि दुकान जो बंद होनी थी, जो बाजार बंद होने थे, उसकी जो घोषणा होनी चाहिए थी, दुकानदारों तक वो जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। इस वजह से दुकान जो बाजार है वो खुले हुए हैं। अब हालांकि जो दुकानदार है आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बाजार खुले रहेंगे या दुकानदार इन अपने अपने संस्थान को बंद कर सरकार का विरोध करेंगे जीएसटी को लेकर। जीएसटी के साथ साथ तमाम जो अन्य मांगे भी अब जो व्यापारी संगठन है वो भी बता रहा है, जो जिस तरह जो व्यापारी है उसको जीएसटी के माध्यम से शोषण हो रहा है, और वही जो ग्राहक है उसका भी उत्पीड़न कहीं ना कहीं जीएसटी के माध्यम से हो रहा है। तो व्यापारियों का कहना है कि जो जीएसटी है उस पर सरकार को कुछ नीति बदलनी होगी, कुछ जो नियम है उन नियमों में बदलाव करने चाहिए, ताकि जो छोटा व्यापारी है वो अपने व्यापार को सही तरीके से चला सके और अपने परिवार का पालन कर सके। वही किसानों को लेकर जिस तरह से जो आज कृषि मंत्रालय को घेरने की बात है, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी ज्यादा विशेष चहल-पहल या कुछ चर्चाएं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यक्रम है। किसान अपने आप को राजनीतिक दलों से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में वो ना पहुंचे, और किसानों के समर्थन में जो पार्टी है, जो विपक्षी दल है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो अपने झंडे और बैनर के साथ ना पहुंचे। हालांकि पिछले दरवाजे से समर्थन की बात करते हैं तो दरवाजे से समर्थन लिया जा रहा है, बातें की जा रही है लगातार। किसान नेता और तमाम पार्टी के जो नेता है वो आपस में मंच पर एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में पूरी तरह से जो किसान संयुक्त मोर्चा का जो दावा था, जो वायदा था,
कि किसान अपने इस मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को जगह नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं जो मंच है उस मंच पर राजनीतिक लोगों को नहीं बिठाया जा रहा है, ना ही उन्हें माइक दिया जा रहा है, ना ही उन्हें बोलने की अनुमति दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो किसान है वो अन्य तमाम दलों का समर्थन ले रहे हैं, लेकिन खुले मंच से समर्थन नहीं ले रहे हैं। इस तरह देश भर में तमाम जगह पर किसान के नाम पर पंचायतें की जा रही हैं, किसानों के नाम पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह ऐदरस तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरफ यह किसान आंदोलन राजनीतिकरण की तरफ जा रहा है, राजनीति की तरफ जा रहा है, क्योंकि जहां जहां पर चुनाव सरकार यानी केवल भाजपा की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनका केवल विरोध वहां पर किया जा रहा है, भाजपा का विरोध किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत के दौरे में किसान नेताओं ने कहा था कि यह आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल सरकार की जो नीतियां है उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के अलावा जो नीतियों के अलावा पार्टी का भी विरोध अब देखने को सामने मिल रहा है। चाहे काफी की बात करें या मुजफ्फरनगर में कई जगह पर जो भाजपा सांसद का विरोध किया गया था, जिस तरह उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी, तो कहीं ना कहीं अब आंदोलन राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लंबा आंदोलन चलने की संभावनाएं हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब जो किसान नेता है उनका अगले स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से 40 लाख ट्रैक्टर की परेड करने की बात कही जा रही है, वहीं जो 26 जनवरी को जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा हुई थी, जो उपद्रव मचा था, जो तांडव कहा जा सकता है, जिसको बीच सड़क पर हुआ था, पुलिसकर्मी घायल हुए थे और जो एक देश की जो गरिमा है उसको तार-तार किया गया था। देश के लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाया, जिसको लेकर तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई भी अब की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह 40 लाख ट्रैक्टर की जो बात है, राकेश टिकैत ने एक बार फिर 26 जनवरी की तरह ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार में दम हो तो रोक ले, वो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आएंगे और हर हाल में कुछ सड़कों पर उन ट्रैक्टरों को चलाएंगे। और देश वहीं वो कहते हैं कि इंडिया गेट पर हल चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, तो इस आंदोलन को किसान नेता पूरी तरह से तेज करना चाहते हैं, पूरी जो इस आंदोलन की जो गति है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और जो किसान है, यानी कि जो देश भर के जो आम लोग हैं, जो आम किसान है, उस सभी लोगों को किसान आंदोलन से जोड़ने की मुहिम देश भर में चली हुई है। उन लोगों को जोड़ना है और उन लोगों से देश के देहात के क्षेत्रों में जाकर के अपील की जा रही है कि वो बुलावे पर दिल्ली के लिए तैयार रहे और जब उन्हें बुलाया जाए तो वो दिल्ली के लिए तुरंत कूच करे और ट्रैक्टर के साथ कूच करे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में एक बार फिर देश में 26 जनवरी जैसा माहौल होगा, या फिर एक बार फिर ऐसा ही उपद्रव होगा, या फिर सरकार उसे रोकने में कामयाब रहेगी। तो जी जबीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं 26 जनवरी जैसा माहौल तो हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो हुआ वो पूरे देश को ही नहीं समझ में आया और किसान के विरोध में शायद देश की जनता एक पल के लिए चली गई थी। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कृषि कानून बिल वापसी की मांग किसानों द्वारा की जा रही थी, अब ये सिर्फ यही बिल वापसी, घर वापसी वाला नारा नहीं रह गया, अभी तो तमाम और भी मांगे, रोज जब महापंचायतें होती हैं तो रोज ये इसमें एक नया मांग जुड़ जाती है। कैसे गतिरोध टूटेगा सरकार और किसानों के बीच? अभी तक सिर्फ बिल वापसी थी तो उसमें हो रहा था कि हाँ विचार करे किसान, एक प्रस्ताव सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन अब तो मांगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो है वो खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन की बात करें, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, नरेश टिकैत की बात करें, लगातार महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और खास तौर पे अगर हम बात करें तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन चूंकि डेडलॉक जो बना हुआ है वो नहीं टूट रहा है, उसके बीच में खास तौर पे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी इसे कहीं ना कहीं अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार पश्चिमी यूपी में सक्रिय किसान महापंचायत हिस्सा ले रही है। संजय सिंह की बात करें जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी, वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, वो भी लगातार यहाँ पे सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन के जरिए समर्थन जुटाना चाहती है और जो आने वाले दिनों जिन राज्यों में चुनाव तो किसानों के साथ मिलकर कि किस तरह से वो किसानों के साथ खड़े, सरकार के विरोध में है, किसानों की आड़ में विपक्ष राजनीति कर रहा है। सरकार लगातार यही बात कर रही है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो है विपक्ष चलाना चाहता है,
लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगता है कि किसानों के जरिए उन्हें फायदा होगा, और यही वजह है कि तमाम विपक्ष जो है वो किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दूसरी चीज यही बड़ी वजह थी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कल का अगर वित्त मंत्री का स्टेटमेंट देखें निर्मला सीतारमण का, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर धर्म संकट है। वे भी नहीं जानते कि पेट्रोल डीजल या एलपीजी के दाम कब कम होंगे। तो अगर देश का वित्त मंत्री इस तरह की बात कह रहा है तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि महंगाई को लेकर या तमाम चीजों को लेकर विपक्ष या आम लोगों का सरकार पे कितना बड़ा असर है, इस बात को बखूबी समझा जा सकता है इस बयान के बाद। दूसरी, क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है वो पिछले 3 महीने जिस तरह चल रहा है बहुत अहम हो गया है, और यही वजह है कि कांग्रेस भी इसे भुलाना चाहती है। कृषि मंत्रालय बाहर जो आज प्रदर्शन होगा वो भी इसी मुद्दे को लेकर हो रहा है, जो कि किसानों के मुद्दे, क्योंकि किसानों के 3 महीने गुजर चुके हैं और ऐसे में 3 महीने जो पूरे हुए उसे लेकर ये प्रदर्शन है। हालांकि व्यापारी संगठन जरूर कहा यह गया था कि जीएसटी इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि एक देश एक कानून, लेकिन जीएसटी की जो दरें हैं वो अलग अलग, कहीं पे जीएसटी 5% है, कहीं 12% है, 18% है, 28% है। तो अलग अलग जो रेट दिए गए और इसके बावजूद खासतौर पर अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो इनका जीएसटी में ना शामिल होना, यानी जहां पे लोगों को फायदा हो सकता है वो चीजें जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है और अलग अलग दरें तय की गई है। इसे लेके भी व्यापारी संगठन जो है वो खफा नजर आता है, और यही बड़ी वजह है कि व्यापारी संगठन ने आज भारत बंद बुलाया, जिसे तमाम दलों ने आज समर्थन भी दिया है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर किसान आंदोलन की बात करें तो हम अब देख रहे हैं कि ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं है जो किसानों का आंदोलन कहा जा रहा था कि ये सरकार और किसानों के बीच की आर पार की लड़ाई है। लेकिन आज हम जो चीजें देख रहे हैं वो बीजेपी और सारे विपक्षी दल और किसान सारे मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो आंदोलन जो हम 26 जनवरी की हुई हिंसा के पहले जो आंदोलन देख रहे थे वो समझ में आ रहा था कि वो किसानों का आंदोलन है, वो देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है और वो किसान चाहते थे कि सरकार उनकी बात को सुने समझे। लेकिन आज सिर्फ एक जिद देख रहे हैं, एक अहंकार देख रहे हैं, चाहे वो किसान का हो चाहे वो सरकार का हो, दोनों ही तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। आगे की क्या रणनीति होगी? अब कृषि मंत्रालय का घेराव, उसके बाद क्या करेंगे किसान? देखिए, किसानों की अपनी रणनीति है और जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे पिछला हमने देखा कि किस तरह से टोल फ्री कराने की बात कही गई थी, रेल रोको आंदोलन किया गया था, तो किसानों की अपनी रणनीति था, उसी रणनीति का चीजों को अंजाम देते हैं। आज जो भारत बंद है उसे किसान संगठनों ने समर्थन जरूर किया है, लेकिन किसानों की अपनी रणनीति और उसी रणनीति के तहत आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तमाम लोगों को ये भी लगता है कि अब राजनीतिकरण जो है वो किसान आंदोलन का हो रहा है, और ये भी वजह है कि जो लोग किसानों के साथ है वो भी बैकडोर से समर्थन दे रहे हैं, ना कि जो बॉर्डर पे भीड़ दिखाई पड़ रही थी खास करके तमाम बॉर्डर पे, वो भीड़ अब नजर नहीं आती। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे कि सरकार ने भी पहले भी स्पष्ट कर दिया कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी। पहले भी सरकार डिफेंसिव मोड में थी, कई तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रही थी। रिसेंटली खासकर पश्चिमी यूपी के लिए तमाम जाट नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चाहे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की बात करें या भूपेंद्र यादव की बात करें, तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जो कि उतारे गए हैं और खासतौर ये पश्चिमी यूपी में जाट किसान नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के साथ ही उन लोगों को कृषि कानून के फायदे भी बताए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की अपनी रणनीति है। अब बीजेपी जो है हर हाल में चाहती है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है ये किस तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ है, लोग किस तरह से अपने फायदे के लिए इस आंदोलन को अंजाम दे रहे, किस तरह लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये चीजें लोगों को बताई जाए। और इस पे लगातार पार्टी और सरकार दोनों काम कर रहे हैं और काफी कुछ असर उसका दिख रहा है। लेकिन चूंकि इस बीच जो महंगाई की मार खासतौर पर लोगों को पड़ी है, लोग उससे खफा है, खासतौर पर डीजल पेट्रोल लेके। रिसेंटली 2 महीने के अंदर जो एलपीजी के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, सब्सिडी लोगों को मिलनी बंद हो गई, उसके बाद लगातार दाम बढ़े हैं, इसे लेके लोग खफा है और इस पर सरकार कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। तो कई सारे मुद्दे जो है रिसेंटली कलेक्ट हो गए, इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन आज नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे बॉर्डर्स पर अगर हम किसानों की संख्या की बात करें तो अब किसान जो है वो बॉर्डर्स पर बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ फसलें भी कटनी है, तमाम सारी चीजें हैं। जो किसान हैं वो अब बॉर्डर्स पर नजर नहीं आ रहे हैं, जो जहां है वहां से ही उनकी अपनी महापंचायत चल रही है, वहां अपनी रैलियां चल रही हैं, ये सारी चीजें होने लगी। अब बॉर्डर्स पर जो भीड़ है वो थोड़ी कम दिखने लगी। इसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपडेट दें। जिस तरह जो 28 जनवरी को राकेश टिकैत के जो बयान आए थे, जो उन्होंने आंसू निकले थे, उस आंसू को एक सैलाब के रूप में देखा जा रहा था, लगातार भीड़ बढ़ी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो समझ रहे हैं कि
किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण हो रहा है, उस सभी चीजों को देखते हुए जो आम लोग यहाँ पहुंचे थे, धीरे धीरे वापसी हो चुके हैं। कुछ जो किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, उनकी मजबूरियां हैं कि उन्हें बॉर्डर पर रहना होगा, उन्हें संगठन के साथ रहना होगा, या उनसे जो नजदीकी लोग जुड़े हुए हैं वे केवल अब यहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आम लोग ज्यादातर इन बॉर्डरों से वापसी जा चुके हैं, या फिर कुछ लोग आते हैं और साथ के साथ ही वापसी चले जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह इस किसान आंदोलन को लेकर जो जन सैलाब था, जिस तरह 28 जनवरी के बाद आंदोलन की रूपरेखा और आंदोलन का जो जोश था किसानों में था, जो बदलाव आया था, अब वो बदलाव कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर दोबारा बदलाव की तरफ है। जो किसान है, जो वास्तविक किसान है, वो खेतों में है, वो काम कर रहा है। उस आम आदमी को इस आंदोलन से ज्यादा मतलब नहीं जी है। जावेद, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको कि किसान आंदोलन 102 दिन से जारी है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा। किसानों ने अपने कार्यक्रम तय किए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान रैली करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिश अजहर के साथ।